भ्राता जी, ये तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, फायदे के लिए होता है। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, परंतु जब मनुष्य के साथ विपरीत घटनाएं होने लगती हैं, जी, ये जानते हुए भी कि सब कुछ अच्छा होता है, मनुष्य दुविधा में आ जाता है, चिंतित हो जाता है। सचमुच संसार में हर व्यक्ति के सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं जी, कि वो जो सोचना भी भूल जाता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम तो ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं और स्वयं भगवान ने हमें एक बहुत अच्छी बात कही, जी, बहुत ही सुंदर है, और मैंने भी इस पर बहुत ध्यान दिया और अपने चिंतन में इसको लाने का पूरा प्रयास किया जी, कि हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा रहता है। जी, बहुत अच्छा। पर्दा हटेगा, कल्याण सामने आ जाएगा। लेकिन मनुष्य तो तत्काल को देखता है ना। जी, अब उसे लगता है कि जैसे किसान के बेटे के साथ हुआ कि जी, पैर में चोट लग गई, टांग जी, टूट गई, जी, बहुत बुरा हुआ। लेकिन वो भी अच्छा होता कि उसकी टांग न टूटती, वो सेना में भर्ती होता और अपने गाँव की रक्षा करता। जी, परंतु लोगों ने तो ये देखा कि भाई चलो ये सेना में जाने से बच गया, अच्छा हुआ, पता नहीं जी, वहाँ मृत्यु हो जाती या क्या हो जाती। जी, जी, तो जी, सचमुच जीवन की हर घटना को जी, अगर हम इस भाव से देखने लगे, जी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसमें हमारे पास जो ईश्वरीय ज्ञान है, मैं उसका कुछ चिंतन आपके सामने रखता हूँ। जी, अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ जी, कि ये जो संसार का खेल है, ये मनुष्य के कर्म और फल के आधार पर बना हुआ है। जी, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा हुआ है। इसलिए जैसे हम देखते हैं, मेरे पास घटनाएं आती हैं, कैसी जी, जाते हैं। जी, एक छोटी बच्ची 6 साल की जी, अपनी माँ को बहुत तंग कर रही है। जी, अब सुनने में तो ये लगता है 6 साल की बच्ची माँ को क्या तंग करेगी, जी, पर कर रही है, जी, और माँ उससे इरिटेट होती जा रही है। जी, तो मेरे पास ऐसे केस आए, जी, मैंने जरा सीधे शब्दों में बोला जी, कि ये जो आत्मा है, इसको पिछले जन्म में आपने बहुत कष्ट दिया है। जी, आपको देखते ही वो परेशान होती है और कुछ ना जी, कुछ ऐसा करती है कि आप दुखी हो। तो जी, आप ये सोचो, आपका कर्मिक अकाउंट वो ढीला पड़ रहा है, जी, वो समाप्त हो रहा है, आपके अच्छे दिन आएँगे। जैसे किसी ने कर्ज लिया हो जी, जी, और जी। कर्ज धीरे-धीरे उतर रहा वो हो। ईएमआई के तरीके से धीरे-धीरे वो हाँ। कर्ज उतर रहा है इसमें। तो जी, लेकिन ये चिंतन मनुष्य उस टाइम नहीं कर पाता है। जी, इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा जी, कि सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। जी, अब मान लो बीमारियाँ आ गई हैं। जी, 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 अब बीमारी आई है, कुछ वर्तमान कारण भी उसके हो सकते हैं, जी, लेकिन कुछ पास्ट का कर्मिक अकाउंट भी होता है। दोनों मिल के बीमारियों को जन्म देते हैं। माताजी, अगर वो बीमारी दवाई लेने से, प्रॉपर ध्यान रखने से ठीक हो जाती है, इसका मतलब वो जो प्रेज़ेंट के कारण हैं, उनके कारण हुई थी। लेकिन सब कुछ दवाई लेने के बावजूद भी, ध्यान रखने के बावजूद भी, यदि वो लंबी चलती है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती ही जा रही है, तो कहीं न कहीं ये समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं पुराने कार्मिक अकाउंट चुकतू हो रहे हो हैं। रहे हैं, बिल्कुल जी, ये जी, केसेज़ बहुत ही हो रहे हैं आजकल। जी, जी, कोई जी, बीमारी आई, ड डॉक्टर ने डायग्नोज़ भी ठीक से कर लिया, जी, फट से दवाई दी और 2-4 दिन में ठीक हो गई। जी, जी, किसी की वही छोटी-सी बीमारी जी, कि जी, भई जी, पेट ठीक नहीं रहता है, जी, सब डॉक्टर थक गए, हार जी, मान गए, आयुर्वेद भी, एलोपैथ भी, होम्योपैथ भी, बीमारी जा नहीं रही। जी, जी, कारण भी इस पकड़ में नहीं आ रहा, उसका खान-पान भी सिंपल करा दिया गया, नेचर क्योर का कर लिया गया, फिर भी वो वीक होता ही जा रहा है व्यक्ति। जी, तो यहाँ वो कर्मिक अकाउंट इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए ओके, मनुष्य ऐसे में यदि कुछ पुण्य कर्म भी करता है और ओके, वो कुछ योग अभ्यास करता है जिससे विकर्मों का खाता नष्ट होता है, नष्ट हो तो जाए। उसको सहजता मिलती है, जल्दी वो बीमारी विदाई लेती है। मुझे एक बचपन की घटना याद आ रही है। जी,
मैं ये घटना प्राय सोच-सोच कर आनंदित हुआ करता था। जी, हमारे गाँव में किसान सब थे, किसानों का गाँव था। जी, एक किसान के पास 4 बहुत सुंदर बैल थे। जी। उन दिनों बैल किसानों की एक बहुत बड़ी संपत्ति माना जाता था। और गले में उनके हाँ, घंटा गले लगा में होता। घुंघरू बंधे थे, घंटी जी, बजती जी, थी, जी, जी। उसे कमर पे झूल डाल दी जाती जी, थी। जी, जी। मतलब ये किसानों का एक बहुत बड़ा शौक होता था, जी, बैल जिसके घर में है, जी, मतलब बहुत आनंद होता था उनको देख-देख कर, बड़े जी। हष्ट-पुष्ट वो बैल थे। उसको संपन्न फैमिली माना हाँ, जाता था। जी, तो जी, एक रात चारों बैल चोरी हो गए। जी, एकदम आवाज़ हुई गाँव में, तो फट से आवाज़ करते हैं, बैल चोरी हो गए, सब आ जाओ। बहुत लोग जग गए, हम बच्चे भी जग गए, जी, हम जी, तो डरने लगे, बच्चे जी, थे जी, चोरों से जी, और लोग भागे इधर-उधर चारों दिशाओं में, जी, कहीं बैलों का पता नहीं चला, बड़ा शोक छा गया, सवेरा हो गया, जी, सबके चित्त उदास थे। वो जी, बेचारे किसान, अब उनकी ये बड़ी संपत्ति थी, ये चली गई। जी, 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 लेकिन 1-2 साल में ही जी। उनका काम इतना सुंदर चला, साहूकार होते गए ओके, और वो जो गरीबी के दिन थे, सब कुछ होते हुए भी गरीब गरीब थे। रहते थे। मेहनत बहुत करते थे। जी, वो जैसे टल गए, तो लोग कहा करते थे कि बैल चोरी तो हुए, पर इनकी बहुत बड़ी ग्रहचारी टल गई चल और गई। उनको भी लगा कि जी, बैल दूसरे ले लिए गए कुछ ही समय जी, के बाद, जी, जी, अच्छा हो गया। जी, जी, तो जी, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वर्तमान में देखने में मनुष्य को बड़ा भारी लगता है, जी, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण छुपा हुआ होता है। तो हम अपने जीवन की हर घटना को इस नज़र से देखा करें कि कुछ ना कुछ कल्याण छुपा हुआ है, अब नहीं तो थोड़े दिन के बाद वो सामने आ आ जाएगा। जाएगा। लेकिन भ्राता जी, बात बहुत सही है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन कभी ये बात अक्सर याद नहीं आती, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारा जो आस-पड़ोस है, वो कोई भी ऐसी घटना देखेगा तो कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, आपसे तो बहुत बुरा हुआ। कहीं न कहीं वो बातें हम पर ज़्यादा हावी हो जाती हैं, इसलिए हाँ, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ गलत ही हुआ। गलत हुआ और इसमें और भी चीज़ें होती हैं। देखिए भगवान के महावाक्य तो हैं कि सब कुछ अच्छा होता है और वो अच्छाई दिखाई नहीं देती। तो जी, लोग कहते हैं बाबा तुम्हारे साथ भगवान है, तुम तो ये कहते हो, वो कहते हो, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा होता जा रहा जी, है। जी, जी, ऐसा भी लोग बोलते हैं, तो जी, उस चीज़ को भुला देते हैं। लेकिन हमें अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस में अपने श्रेष्ठ चिंतन को छोड़ना नहीं चाहिए और जी, सच्चा ज्ञानी तो वही है, जो इन विभिन्न परिस्थितियों में अपने चित्त को शांत रख सके। जी, बहुत शांति की आवश्यकता होती है। देखिए, कभी बुरे दिन भी हों, बुरे दिन आते हैं और और टल जाते चले हैं। जाते हैं। अगर हम बुरे दिनों को पकड़ के रखेंगे, माना जी, उसके चिंतन में चले जाएँगे, तो वो बुरे दिन हमें पकड़ लेंगे। ओके। इसलिए जो आ रहा है, वो जा भी रहा है। जैसे एक फ़िल्म होती है, उसमें अनेक सीन होते हैं, हुँ। चलती है ना? एक जैसे सीन रात आता के है। बाद दिन आना ही आना हाँ, है। तो जी, बोलिए। ऐसे ही हम ऐसी घटनाओं को पकड़ के न रखें, यानी उनके गहरे चिंतन में या चिंता में न चले जाएँ, तो वो आगे निकल जाएँगे और हमारे सुनहरे दिन अवश्य आ जाएँगे। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए और ये सिद्धांत भी याद रखना चाहिए कि जो मनुष्य प्रसन्न रहता है, जो मनुष्य बातों को पकड़ता नहीं है, उसके बुरे दिन बीतते ही बहुत सुंदर दिन आ जाते हैं। भ्राता जी, एक केस हमारे सामने आया है। एक भाई जबलपुर के हैं, उम्र है 55 साल। लिखते हैं कि किसी ने इनसे ₹5000 लिए और जिसने ₹5000 लिए, वो इनका करीबी ही है और कई बार कहने के बावजूद भी वो पैसे वापस नहीं कर रहा है। क्या इस घटना के अंदर भी कुछ अच्छा हो सकता है? बात तो देखिए ऐसी है कि जब 5,000 तो चलो बहुत थोड़ी संपत्ति है। जी, लोग तो जी। 10-20 लाख लेकर, कहीं-कहीं 10-20 करोड़ लेकर भी जी, देने का जी। नाम नहीं लेते जी, हैं। जी, जी, जी। और उसमें ये सोचना कि सब कुछ अच्छा है, जी। ये तो थोड़ी-सी गड़बड़ वाली जी, बात हो जी, जाएगी। जी, जी, जी। पैसे देने वालों को देना भी चाहिए जी, और जी, लेने जी। वालों को लेने के लिए भी प्रयास करने चाहिए, जी, जी, क्योंकि जी। धन मेहनत से कमाया जाता है। जी, और बिल्कुल। जिसके 5,000 रुपए हैं, उसको तो 5,000 की काफ़ी वैल्यू होती है, उसके लिए वो एक अच्छी संपत्ति होती है। जी, जी। तो पहले तो मैं कहूँगा कि देने वालों को हमेशा देने की नीयत रखनी चाहिए। जी, जी, ये कितना सुंदर सिद्धांत है जी, कि जो देने का सोचता है, जी। उसको बहुत मिलता है।
जी, और जिसने ये सोच लिया देखे क्या करेंगे, इनके पास तो बहुत है, जी, उसका आगमन भी रुक जाता है धन का। ओके, इसलिए पहले तो ये सिद्धांत याद रखना चाहिए। अब इनके 5,000 नहीं मिल रहे हैं, तो ये उनको कहते तो होंगे लेकिन धैर्य रखना चाहिए और अपने परमपिता में विश्वास रखना चाहिए। मान लो जी, व्यक्ति देता ही नहीं, जी, जी, ऐसे भी केस होते हैं कि दूसरा व्यक्ति देता ही नहीं। जी, तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं कि मनुष्य अपने संकल्पों को बहुत चलाने लगे, जी, उसको रात को नींद ना आए, जी, 5,000 की बात हो या 5 लाख की बात हो, जी, वो रात को सो ना पाए, उसको चिंता लग जाए, वो बीमार हो जाए, जी, वो साइकियाट्रिक पेशेंट बन जाए, जी, 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 एक ये स्थिति है। जी, अभी उस 5 लाख या 50,000 से बहुत ज़्यादा कीमत हमारी खुशी की उसकी है। सेहत की, उसकी खुशी की है। सेहत की है, खुशी की मान लो जी, बीमार हो जाता है, जी, जी, वो जी, खाट पकड़ लेता है जी, और घर में उदासी का माहौल छा जी, जाता है, जी, उसको जी, टेंशन रहने लगती है। जी, जी, तो ये 5 लाख उसके लिए कुछ नहीं है, ये जीवन तो अथाह संपत्ति जी, के जी, समान जी, है। जी, 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 इसलिए मनुष्य को अपने को समझा भी देना चाहिए कहीं-कहीं कि जी, चलो इसने हमारे 5-10 हज़ार नहीं दिए, पूर्व जन्मों का कुछ हिसाब रहा होगा, जी, 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 उसके उधार रहे होंगे, ले लिए हैं उसने, हमें शिव बाबा 5 के बजाय 5 लाख दे देगा। जी, जी, ऐसा संकल्प ही कर लें कि जी, 5,000 ही तो गए हैं ना, जी, जी। 50 कल ही आ जाएँगे, और भाई 5 लाख आ ये जाएँगे। भी हो सकता है कि मैंने शायद उसके पहले कहीं देने होंगे, वो इस हाँ, जन्म में मैंने 5,000 चुका दी या मेरा हाँ। चुकतू हो रहा है, ये भी हाँ, सोचा जा ये सकता है। सोचने से चित्त बहुत रिलैक्स रहेगा और देखिए यही बात है कि पैसा आता है, जी, जाता है, जी, चला गया और आ जाता है। अगर मनुष्य अपने चित्त को शांत रखे, जी, थोड़ा राजयोग मेडिटेशन करे, अपनी खुशी को गुम न होने दे, शिव बाबा में बहुत विश्वास रखे, तो मैंने तो ऐसा देखा बहुतों के अनुभवों से जी, थोड़ा जाता है मनुष्य को फ़ील होता है, जी, लेकिन आता बहुत है, आता बहुत है। कमी नहीं पड़ती। बहुत अच्छे माताजी। माताजी एक और सवाल एक बहन पूछ रही हैं, करीब 36 साल इनकी उम्र है और मुंबई से हैं। ये बहन कह रही हैं, कुछ दिनों पहले इनका एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी चोट लगी, तो ये हॉस्पिटलाइज़्ड हैं और करीब-करीब शायद 2-3 महीने इनको हॉस्पिटल में और रहना पड़ेगा। तो क्या ऐसा करें कि हॉस्पिटल में रहते हुए भी खुश रहें और ये बात याद रहे कि जो हुआ, अच्छा हुआ? देखिए, अब ये याद रखना कि जो हुआ अच्छा हुआ, सहज भी है और कठिन भी है। जी, लेकिन अगर ये अपने चिंतन को पॉजिटिव कर लें, जी, जी। कैसे? कि चलो भई, जीवन में बहुत बिज़ी रहते थे, जी, चाहे घर में, जी, चाहे ऑफ़िस में, जी, टाइम नहीं मिलता था। जी, जी। अब मेरे पास अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का बहुत अच्छा बहुत टाइम टाइम है। है। तो जी, मन को पहले तो रिलैक्स करेंगे। जी, ये जी, जो उथल-पुथल होती है, क्यों हुआ? अभी तो अच्छा टाइम था, देखा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, जी, न जी, ज्ञान योग कर सकती, जी, न जो मेरा ऑफ़िस का कार्य था वो भी रह गया, जी, पता नहीं मेरा भाग्य कैसा। कई लोग ज़्यादा सोचते हैं, जी, जी, मैं तो जब भी अच्छा सोचती हूँ, कुछ न कुछ बाधाएँ आने बाधाएँ लगती आ हैं, जाती पता हैं। नहीं मैंने क्या पाप किया है, जी, भगवान मुझे क्यों सज़ा दे रहा, ये नहीं। जी, 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 आप हॉस्पिटल में हैं, जी, मान लो फ्रैक्चर ही हो गया, अभी कल ही एक बहन का फ़ोन आया, जी, ऊपर से क छत से नीचे उतर रही थी, सीढ़ी से गिर जी, गई, फ्रैक्चर जी, हो गया, जी, 1.5 मास के लिए बेड रेस्ट बोल दिया। उसने ओके। मुझे फ़ोन किया, मैं बोर ना हूँ, हुँ, मेरा मन लगा रहे, जी, मैं क्या करूँ? जी, तो मैंने उसे बताया देखिए आपके पास बहुत लोग कोर्स लेने आते हैं, भाई-बहनें जी, आते हैं, बैठ के उनसे ज्ञान चर्चा किया करो। जी, कोई माताएँ आई उनको ईश्वरीय महावाक्य सुनाया करो। जी, इससे आपको मन प्रसन्न रहेगा। फिर कुछ योग की विधि मैंने बता दी कि ये अभ्यास आप बेड पर ही कर लिया करो। तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा और जी, आपको ऐसा जी, नहीं लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है या आप बोर हो रही हैं। तो इन्हें भी मैं यही कहूँगा, जी, पहले तो एक्सेप्ट कर लें जी, जो हुआ है कि उसको चलो स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लें। उसको चिंतन में नहीं लाएँ चिंतन, कि ऐसा क्यों हाँ, हुआ, ऐसा नहीं क्यों होना हुआ, चाहिए। नहीं होना चाहिए था, मेरे बुरे दिन हैं, ये नहीं। जो हुआ ठीक हुआ, अब मुझे एक अच्छा समय है 2 मास, मुझे इस तरह से व्यतीत करना है। एक सुंदर प्लान बनाए ले डेली का।
सवेरे उठे, ये नहीं जी। कि तो मैं तो बीमार हूँ, सवेरे कैसे उठूँ? सवेरे उठे, जी। बहुत अच्छा योग अभ्यास करे, उसमें जी। प्रभु मिलन होगा, जी। क्योंकि दिन में फ्री है, सो सकती हैं। जी, फिर जी। जैसे रोज़ सुनते हैं, ईश्वरीय महावाक्य सुन ले, जी। ईश्वरीय महावाक्य लिखत में भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं। आजकल तो हर जगह हाँ, अवेलेबल है, हर कहीं न कहीं जगह इसको पढ़ा अवेलेबल जा है। सकता है किसी न और किसी फिर तरीके से। सारा दिन कुछ अच्छे अभ्यास करे, जी। जैसे मैं आत्मा हूँ, जी। मैं इस देह की मालिक हूँ, मतलब नेगेटिव मैं चिंतन की बजाय अच्छे ये अभ्यास करे, करना शुरू मैं करें। प्रकृति की मालिक हूँ, जी। शिव बाबा मेरे साथ है। जी। और एक बहुत अच्छी चीज़ कि जितने भी उस हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, जी। उसको 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में गुड वाइब्रेशंस दे, ताकि जी। सबके मन दुःख से मुक्त रहें। पीड़ा जी, तो जी। होती है, जी। पर पीड़ा से मुक्त रहें, जी। वो रिलैक्स रहें, उनके संबंधी भी चिंतित ना हों। ऐसा एक सुंदर प्रोग्राम सारे दिन का अगर ये बना लेती हैं, जी, जी, तो जी। इन्हें लगेगा कि मेरा हॉस्पिटल में रहना वरदान बन गया है। ऐसा हमारी कई दादियों के साथ हुआ। जी। हमारी दादी, जी। उनको बड़ा ऑपरेशन हुआ, जी। हॉस्पिटल में रही। जी। हमारे बड़े भ्राता निर्वैर जी जी। हॉस्पिटल में रहे, हार्ट की जी। प्रॉब्लम हो गई, जी। उनसे बड़ी-बड़ी सेवा हो गई। हॉस्पिटल ओके, खुले, बहुत ओके। बड़े-बड़े काम हुए, अच्छे-अच्छे सर्जन गहरे कॉन्टैक्ट में आ गए, वो फ्री सेवा देने लगे। तो देखिए, ये इसमें कल्याण होता है, इसका पॉजिटिव पहलू है। जी, जी, तो जी। इस चीज़ को सीरियस ना लेके बहुत जी। सरलता से लें और अपनी अच्छी स्थिति में रहें, तो बीमारी भी जल्दी ठीक होंगी जी। और सेवा भी हो जाएगी। भ्राता जी, उनसे कैसी सेवाएँ हुई? देखिए, ये था निर्वैर भाई की कहानी ये है, उनको हार्ट की बीमारी हुई। उन जी। दिनों ओपन सर्जरी होती थी, जी। उन्होंने ओपन सर्जरी कराई। जी। अब वहाँ के डॉक्टर्स थे एक थोड़ा ज्ञान के कॉन्टैक्ट में, जी। उनको विचार हुआ कि माउंट आबू का वातावरण बहुत अच्छा है, जी। वहाँ अगर हॉस्पिटल खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्या बात है जी। और वहाँ से ये प्लानिंग शुरू हुई और हमारा ओके। सुंदर हॉस्पिटल खुला, यानी जिससे कि यहाँ के लोगों को बहुत सुख मिला, हमें बहुत सुख मिला। नहीं तो ओके। दाँतों के लिए भी दूर जाना पड़ता था, आँखों के लिए भी दूर जाना पड़ता था। आई के हमारे शिविर लगते हैं, बहुत सारे गरीब लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है। तो एक मानवता की बहुत सुंदर सेवा हुई। तो एक व्यक्ति की बीमारी अनेकों को बीमारियों से मुक्त करने वाली बन सुख गई। देने का कारण बन गई। हाँ, वाक़ई भाई साहब, इससे ये साबित होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए अच्छे के होता लिए है। रहता है। भले हमको उस वक़्त कुछ ना दिखाई दे, उस हाँ, वक़्त हमारे को भले ही उसमें कुछ गलत दिखाई देता है, हाँ, लेकिन वाक़ई बहुत अच्छे के लिए होता है। हाँ। भ्राता जी, एक और सवाल है आपके लिए। ये बहन कलकत्ता से लिख रही हैं, करीब इनकी उम्र 35 वर्ष है। ये कहती हैं, घर में अपने जीवन साथी से कड़वाहट रहती है, किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है। इसमें मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी खुशी बरकरार रहे और संबंधों में फिर से मधुरता आ जाए? बहुत ही एक ज्वलंत प्रश्न ये चल रहा है आजकल के समाज में। बहुत सारे केसेज़ मेरे पास आते हैं। देखिए, मैं सुना देता हूँ एक केस, एक माताजी लेकर आई, जी। मेरा लड़का एक मीडियम सर्विस में है, जॉब में है। ओके। उसकी जो शादी हुई, जी। वो बैंक में ऑफिसर है। ओके। अब उसे ईगो इतना है कि वो उससे सम्मान से बात ही नहीं करती और सदा कहती है तुम क्या हो, तुमसे ज़्यादा तो मैं कमाती हूँ। ओहो! और बार-बार धमकी देती है मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। ओहो! अब बेचारे परिवार में एक उदासी सी छाई जी। रहती है। उसको समझाया भी है कि भई ये तो सबका अपना-अपना है, तुम हुँ। अच्छी पढ़ी-लिखी होशियार हो, अब इसी घर में हो, तुम कमा रही हो तो अच्छा होगा, हम सबको भी अच्छा। लेकिन उसका ईगो इतना बढ़ गया है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। तो बस यही ज़रूरी है कि एक व्यक्ति झुके अवश्य। ये जी। बहन जिसका प्रश्न है, मैं इसको कहना चाहूँगा जी। कि थोड़ा झुक कर चले, अपने पति को सम्मान दें, उसकी जी। बातें भी सुने। जी। कभी-कभी मनुष्य क्या होता है, अपने ईगो के कारण दूसरे की बात सुनता नहीं, प्रत्युत्तर करता है, जी। उसकी बात काटने लगता है, उसको जी। गलत साबित करने लगता है। जी। तो ये झुक कर चलें, थोड़े स्वमान का अच्छा अभ्यास करें, तो आपसी संबंधों में बहुत मिठास आ जाएगी और तब जीवन का सुख मिलेगा। यदि दोनों जीवन साथी आपस में गुड फ्रेंड ना हो, जी। तो जीवन जीना भारी हो भारी जाता है। लगेगा। जी इसलिए भाई जी। गुड फ्रेंड बन जाएँ, एक दूसरे की बात सुनें, समझें, सम्मान दें, प्यार से बात करें, तो जीवन आनंद से भर जाएगा।